हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्युनिस्ट क्लासेस ट्रिक पर। दोस्तों आज हम याद करेंगे महत्वपूर्ण नदी का उद्गम स्थल बेस्ट ट्रिक के साथ याद करेंगे। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी शेषनाग झील, या ऑप्शन सी मानसरोवर झील, या ऑप्शन डी राकस्तार। ऑप्शन बी शेषनाग झील। दोस्तों झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वह शेषनाग झील है। अब इसको याद करने का ट्रिक है कि झेलम झेलम नदी से झेलम से आपका अर्थ निकल के आ रहा है झेलना। झेलम से आ रहा है दोस्तों आपका झेलना। और शेषनाग झील, शेषनाग दोस्तों जो शेषनाग जो सांप होता है इसका विष इतना हार्ड होता है कि अगर किसी को काट ले तो वो तनिक भर भी नहीं झेल सकता है। यानी कि झेलना, झेलम से आपका आ रहा है झेलना। और झेलना यानी कि देखिए शेषनाग का विष इतना हार्ड होता है कि इसको कोई तनिक सेकंड भी नहीं झेल सकता है। यानी कि झेलम से झेलना। और शेषनाग का विष इतना हार्ड होता है कि इसको तनिक भी कोई मतलब एक सेकंड भी उसको नहीं झेल सकता, इतना हार्ड होता है, काटा मर गया आदमी, इतना हार्ड होता है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल दोस्तों शेषनाग झील। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए व्यास कुंड से, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी से, ऑप्शन सी गोमुख हिमानी से, या ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा से। ऑप्शन सी गोमुख हिमानी से। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गोमुख हिमानी को माना जाता है। इसको याद करने का ट्रिक है कि गंगा, दोस्तों हम लोग क्या है कि गंगा को जो है गंगा माँ मानते हैं। गंगा को हम लोग गंगा माँ मानते हैं। और गौ, गौमुख, गौ, गौ में आ रहा है कोई गौ, गौ यानी कि गाय जो होता है उसे गौ कहा है। और गौ, गौ को भी क्या मानते हैं हम लोग? माँ मानते हैं। यानी कि गंगा को भी माँ मानते हैं और गौ को भी माँ मानते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो गया गौमुख हिमानी। गौ, गंगा माँ हो गया, गाय गाय भी माँ हो गया, गाय भी माता है। तो गौ माता हो गया और गंगा माँ नदी हो गया, गंगा माता गौ माता। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो गया दोस्तों आपका गौमुख हिमानी। नेक्स्ट चलते हैं कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ियाँ से, ऑप्शन बी काकड़ी बर्डी पहाड़ी से, ऑप्शन सी बैराट की पहाड़ी से, या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट की पहाड़ी से। ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ी से। दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी है। इसको याद करने का ट्रिक है कि देखिए सोन नदी, दोस्तों क्या है कि सोन नदी में जो कोई भी नहाता है, सोन नदी में जो कोई भी नहाता है वो अमर हो जाता है। एक याद करने का ट्रिक है दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं रियल में, लेकिन एक याद करने का ट्रिक है कि जो सोन नदी में नहाएगा वह अमर हो जाएगा। तो अब जिसको अमर होने का शौक है तो वो सोन नदी में जाके नहा ले। जो सोन नदी में नहा लेगा वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। तो सोन नदी का हो गया दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, माही नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए मेहत झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी नैनीताल झील, या ऑप्शन डी बेरीनाग झील। ऑप्शन ए मेहत झील। दोस्तों माही नदी का जो उद्गम स्थल है वह मेहत झील है। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि माही, माही किसको बोला जाता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि माही जो है वह महेंद्र सिंह धोनी यानी कि धोनी को बोला जाता है माही। और मेहद, मेहद में आ रहा है आपका हद, हद। जब भी दोस्तों माही जब भी ग्राउंड पे खेलता है वो हमेशा अपने हद में रह के खेलता है। जो माही धोनी जो है वह जब भी ग्राउंड पे खेलता है वो ज़्यादा एग्रेसिव या फिर गुस्सा नहीं दिखाता है, वो हद में रह के खेलता है, हद से बाहर नहीं जाता है। तो माही जब भी ग्राउंड पे खेलता है तो हद में रह के खेलता है। किसमें दोस्तों? हद में रह के खेलता है। तो हद हो गया माही का, जो माही है वह हद में रह के खेलता है, यानी कि माही नदी का हो गया मेहत झील। माही हद में रह के खेलता है तो माही नदी का मेहत झील। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है नील नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, या ऑप्शन डी बेकाल पर्वत। ऑप्शन बी विक्टोरिया झील। दोस्तों नील नदी का जो उद्गम स्थल है वह विक्टोरिया झील है। इसको याद करने का ट्रिक है कि नील नदी जो है, नील नदी में नील, नील की खेती, दोस्तों नील की खेती जो है वह अंग्रेज़ों के समय जो है भारतीय जो किसान थे उससे कराया जाता था। तो उसको कैसे याद करेंगे कि नील की खेती जो है
वह अंग्रेज़ों के समय, और उस समय अंग्रेज़ों का जो महारानी होती थी वह विक्टोरिया थी। यानी कि विक्टोरिया के समय में ही भारतीय किसानों से नील की खेती कराया जाता था। तो विक्टोरिया के समय नील की खेती कराया जाता था। तो नील की खेती किसके समय कराया जाता था? तो महारानी विक्टोरिया के समय। तो नील नदी का हो गया आपका विक्टोरिया झील। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है लीना नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए बैकाल पर्वत, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, या ऑप्शन डी मलावी झील। ऑप्शन ए बैकाल पर्वत। इसको याद करने का ठीक है दोस्तों कि लीना नदी, लीना, और ऑप्शन है आपका बैकाल पर्वत। तो लीना नदी जो है वह क्या है? काल है। लीना नदी क्या है? वह काल है। दोस्तों जो कोई भी नीला नदी में नहाने आता है वह लौट के कभी नहीं आता है। तो लीना नदी क्या है कि यह काल है, काल, ये सबका काल है। तो लीना नदी हो गया आपका दोस्तों, यह सबका काल है। तो बेकाल, तो लीना नदी कहाँ से निकलता है? बैकाल पर्वत से। लीना नदी क्या है दोस्तों? यह काल है। यहाँ पे कोई भी जाता है नहाने के लिए वह लौट के नहीं आता है। तो लीना नदी क्या है? काल है। काल यानी कि बैकाल। तो लीना नदी कहाँ से निकलती है? बैकाल पर्वत से। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी वोलर झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, या ऑप्शन डी कोलंबिया झील। ऑप्शन सी मानसरोवर झील। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। इसको याद करने का ट्रिक है कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा का पुत्र जो है वह किसको माना जाता है? तो सरोवर, सरोवर जो है, सरोवर नाम का कोई देवी देवता है, उसको माना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का जो पुत्र माना जाता है, ब्रह्मा का पुत्र माना किसे जाता है? तो सरोवर को माना जाता है सरोवर, यानी कि मानसरोवर। तो ब्रह्मा का पुत्र जो है वह माना जाता है किसको? सरोवर को। तो मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। ब्रह्मा का पुत्र किसे माना जाता है? माना जाता है सरोवर को। क्योंकि ब्रह्मा का जो पुत्र है वो किसे माना जाता है? माना जाता है सरोवर को। तो ब्रह्मपुत्र नदी का हो गया आपका मानसरोवर झील, माना जाता है सरोवर को मानसरोवर झील। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है व्यास नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए व्यास कुंड, ऑप्शन बी डिडवाना झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील, या ऑप्शन डी पेरियार झील। ऑप्शन ए व्यास कुंड। दोस्तों व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो व्यास कुंड है। इसको याद करने में दोस्तों बहुत आसान है कि व्यास नदी का में आगे व्यास है, व्यास कुंड में भी व्यास है, यानी कि व्यास का उद्गम कहाँ से है? व्यास से ही है। व्यास का उद्गम व्यास से, तो व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से। आगे चलते हैं दोस्तों। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए राकसताल झील से, ऑप्शन बी यमुनोत्री हिमानी से, ऑप्शन सी लोनार झील से, ऑप्शन डी सांभर झील से। ऑप्शन बी यमुनोत्री झील। दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री झील है। इसको याद करने का ट्रिक है, इसको भी याद करना बहुत आसान है दोस्तों। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। यमुनोत्री हिमानी में भी शुरू मारा है यमुना। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिल है, हिमानी है यमुनोत्री हिमानी, और यमुनोत्री हिमानी में भी शुरू मारा है यमुनोत्री में यार है यमुना। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री झील। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।